हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो आपको बता रहा था कि सीएमए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, सीएमए कौन ऑप्ट करे, फाउंडेशन के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन फाउंडेशन में कब अटेम्प्ट दे सकता है अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के। आज का वीडियो हमारा फाउंडेशन के बारे में और डिटेल्स देते हुए ये बताएगा फाउंडेशन कोर्स में क्या सब्जेक्ट्स है, किस तरह का इनका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और पेपर पैटर्न्स में हम लोगों को क्या क्या नई चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है फाउंडेशन के लिए सबसे पहले क्या बोला कि हमारा जो एग्जाम है वो 3 लेवल पे जाएगा। सबसे पहले फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन के अंदर टोटल वैसे 4 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मिला के टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, बट all papers will be on one day and the paper will be MCQ based। मतलब एक ही दिन में चारों पेपर का एग्जाम होगा होगा थोड़ा सा प्रेशर लगा, बट एमसीक्यू पैटर्न रहने वाला है। नंबर 2, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब पेपर पैटर्न एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट का एग्जाम होता है फाउंडेशन लेवल पे। तो प्रिपरेशन में चैलेंज ये आता है कि जैसे ही बच्चा एमसीक्यू सुनता है उसको लगता है एमसीक्यू, बट मैं बोलता हूं एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सही तो सही, गलत तो पूरी तरह से गलत, पूरे मार्क्स 0। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के साथ उतरना पड़ेगा क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं। अब दूसरा लेवल आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स रहने वाले हैं, ग्रुप 1 में भी 4 पेपर, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर और दोनों पेपर्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। फाइनल में भी 2 ग्रुप रहने वाले हैं, जिसमें एक ग्रुप में 4 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर प्लस एक इलेक्टिव पेपर। इनके बारे में डिटेल वीडियो और डिटेल पूरा का पूरा आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में फाउंडेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें, देयर आर 2 attempts फॉर द सीएमए विच इज हेल्ड इन द जून और दिसंबर। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, एक साल में 2 attempts होते हैं, एक अटेम्प्ट होता है जून के अंदर और एक अटेम्प्ट होता है दिसंबर के लिए। जून अटेम्प्ट के लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 31 जनवरी और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा 31 जुलाई से पहले पहले। तो सर रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रिपरेशन करें, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे बच्चा अभी बोर्ड एग्जाम से क्लियर होगा और अभी फ्री होगा, जैसे ही फ्री होता है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके और अपनी प्रिपरेशन कर सकता है अच्छे से। सब्जेक्ट कंप्राइजेस ऑफ, अब सब्जेक्ट्स क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना। दिस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द 4 सब्जेक्ट ईच ऑफ 100 मार्क्स। हर सब्जेक्ट कितने नंबर का होने वाला है, 100 नंबर का एमसीक्यू रहने वाला है। टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, 4। पर सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट मिला के टोटल कितने सब्जेक्ट्स होंगे, 8। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ये टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू पेपर पैटर्न रहेगा, पर एक ही दिन में सारे पेपर आपको देने होंगे। ठीक है, ऑल एग्जाम्स आर एमसीक्यू इन दिस एग्जाम, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस 6000 रहने वाली है विच इज इंक्लूडिंग द एनरोलमेंट फीस। हाँ, एग्जामिनेशन फीस अलग से चार्ज की जाती है। वो एग्जामिनेशन फॉर्म्स खुलेंगे तब आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बेसिस पे वहां आपका फीस आ जाएगा, नॉमिनल फीस होता है। ठीक है, वो फीस स्ट्रक्चर आपको फिल करना पड़ेगा, मतलब फिल भरना पड़ेगा तब आप एग्जाम देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने आप को रजिस्टर तो करवा दिया 31 जनवरी के बाद, अब मुझे जून अटेम्प्ट देना है, ये मेरा डिसीजन, दिसंबर देना है, ये मेरा डिसीजन। ठीक है, अगर जून देना है तो जून के लिए एग्जाम फॉर्म खुलेंगे, तब आप लोगों को वो एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं, फीस स्ट्रक्चर पे करना है, तब आप जून अटेम्प्ट दे पाएंगे। और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो तो दिसंबर के लिए एग्जाम फॉर्म अलग से खुलेंगे, आपको दिसंबर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना है और फी पे करनी है और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपीयर करना है। ये सारी डिटेल्स थी हमारे सीएमए फाउंडेशंस को लेके। उम्मीद करता हूं फाउंडेशंस क्लियर हो चुका होगा और आप लोगों को ये भी लेवल इजी रखा है इन्होंने एंट्री का, रिजल्ट भी अच्छा रहता है, प्रिपरेशन अच्छी होगी तो और अच्छा रिजल्ट रहेगा। बट बच्चों को एक चीज क्लियर कर देता हूं, एमसीक्यू पैटर्न होने के कारण मार्क्स रिडक्शंस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चे कैजुअली सोचते हैं एमसीक्यू पेपर पैटर्न है इजी रहेगा।
बट एमसीक्यू में लेवल अच्छा रहने वाला होगा और आपको प्रिपरेशन के साथ ही आना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फाउंडेशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी जानकारी जानने के लिए, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।